भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर बीते कई सालों से तनाव जारी है। बीते 73 वर्षों में भारत ने पाकिस्तान को 4 युद्धों में बुरी तरह से हराया है। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की दिशा में कई चरणों में पॉजिटिव कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार पाकिस्तान के अधिकारियों का एक दल भारत आया है। दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की पहल के तहत सिंधु नदी जल बंटवारे पर स्थायी आयोग की 2 दिन की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक के साथ ही दोनों देशों के संबंध पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के अधिकारी आमने सामने बैठकर वार्ता कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शंघाई सहयोग संगठन के बैनर तले पाकिस्तान के पब्बी इलाके में युद्ध अभ्यास होगा, जिसमें भारतीय सेना के भी हिस्सा लेने की संभावना है, लेकिन इसकी अभी सरकारी घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो इस युद्ध अभ्यास से भारत पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन रूस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे में भारत मास्को को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहता। माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद इतिहास में पहली बार दोनों देशों की सेनाएं दोस्ताना अभ्यास में शामिल होंगी। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वे इस बात को मान रहे हैं कि संबंधों में ये प्रोग्रेस अचानक नहीं हुई है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया के तहत हुई है। आपको बता दें कि 30 मार्च को तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में हाट एशिया सम्मेलन होने वाला है। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी शामिल होंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो सकती है। अगर हम भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात करें तो कुछ ऐसी बातें हैं जो संबंधों में सुधार का आधार बन सकती हैं। आपको बता दें कि 25 फरवरी को दोनों देशों के सैन्य महानिदेशकों ने हॉटलाइन पर बातचीत की थी। इसमें यह तय हुआ था कि अब सीमा पर कोई भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। उस दिन से लेकर आज तक दोनों देशों की तरफ से कोई भी गोलाबारी नहीं हुई है, जबकि 1 से लेकर 25 फरवरी के बीच दोनों देशों ने 225 बार सीज फायर का उल्लंघन किया था। इससे पहले जनवरी में पाकिस्तान ने कुल 336 बार संघर्ष विराम तोड़ा था। दोनों देशों के संबंधों में सुधार के कयास इस बात से भी लगाए जा रहे हैं कि पाक पीएम इमरान खान और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा लगातार भारत को लेकर नरम बयान दे रहे हैं। इधर जब पीएम इमरान खान को कोरोना हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके जल्द ठीक होने की कामना की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के 5 राज्यों के चुनावी माहौल में भी नेता पाकिस्तान को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार में अरब देशों की मध्यस्थता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसमें ये सहमति बनी थी कि दोनों देशों के नेता तल्ख बयान नहीं देंगे। साथ ही पाकिस्तान नए रिश्तों की पेशकश करेगा, जिसे भारत स्वीकार करेगा। इसके साथ ही भारत में CAA NRC जैसे विरोध प्रदर्शनों में पाकिस्तान की फंडिंग के सबूत मिले तो शांति वार्ता रोक दी जाएगी। अरब देशों की मध्यस्थता में इस बात की भी सहमति बनी थी कि भारत बलूचिस्तान के मसले पर किसी भी मंच पर फिलहाल कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसके बाद भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तत्कालीन दबाव में आने के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी को लेकर कुछ कदम तो उठाता है, लेकिन दहशतगर्दी को लेकर उसकी दीर्घकालिक रणनीति का मोह बरकरार रहता है, जिसके चलते संबंध बिगड़ जाते हैं। अगर भारतीय सेना पाकिस्तान में युद्ध अभ्यास करती है तो यह ऐतिहासिक पड़ाव होगा। अगर संबंधों को बरकरार रखना है तो पाकिस्तानी सेना को दहशतगर्दों और ISI पर नकेल कसनी होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।